नमस्कार, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद घेराव का आह्वान किया था। इसी कड़ी में आज किसानों की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान पुलिस ने किसानों को मनाने की पूरी कोशिश की। पुलिस चाहती है कि किसान संसद के बाहर के बजाय अपना प्रदर्शन कहीं और कर ले। इसके लिए उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि पुलिस से बात हुई। हमने पुलिस से कहा है कि 22 जुलाई को 200 लोग संसद जाएंगे और वहां किसान संसद चलाएंगे। हमने संसद के घेराव की बात कभी नहीं कही। हमें उम्मीद है कि हमें अनुमति मिलेगी। बैठक से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा था कि वह 22 जुलाई को उनके 200 लोग संसद जाएंगे। उन्होंने विपक्ष के लोगों से भी अपनी बात सदन में उठाने को कहा। दिल्ली एनसीआर के 7 मेट्रो स्टेशनों जनपथ, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, उद्योग भवन को अलर्ट पर रखा गया ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी बंद करवाया जा सके। दिल्ली मेट्रो पुलिस ने मेट्रो को पत्र लिखकर कहा है कि मॉनसून सत्र में किसानों ने संसद के घेराव का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर जरूरत पड़ने पर इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जा सकेगा। हालांकि अभी दिल्ली मेट्रो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास जानकारी है कि मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शनकारी मेट्रो ट्रेन के जरिए बड़ी संख्या में संसद के आसपास पहुंच सकते हैं। किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं की तरफ से 19 तारीख को संसद घेराव की बात कही गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पास कई और संगठनों से अलग अलग मुद्दों पर संसद के आसपास प्रदर्शन करने की मांग आ रही है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस चाहती है प्रदर्शनकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर संसद पार्लियामेंट के नजदीक तक न पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता संबित पात्रा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि देश में एक ऐसा सरगना है जो देश को ही नीचे दिखाने के लिए काम कर रहा है। ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। न्यूज क्लिक से संबंधित एक खबर में आपने पढ़ा होगा कि करोड़ों रुपए विदेशों से संदिग्ध रूप से हिंदुस्तान में आए हैं और उसका एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान की सरकार को फेल बताना और विदेश की कुछ ताकतों का एजेंडा चलाना। आज ये जो न्यूज क्लिक के बारे में तथ्य सामने आया है, इससे एक बात स्पष्ट है कि टूलकिट केवल हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि भारत के बाहर भी एक ऐसी साजिश हो रही है जो इस टूलकिट का हिस्सा है। मीडिया की चादर ओढ़कर पोर्टल चलाने वाले कुछ एक्टिविस्ट हैं, जिनके साथ कुछ विदेशी ताकतें हैं और भारत के कुछ मेन स्ट्रीम के राजनेता भी हैं। इनका एक ग्रुप बना है, पूरे सामंजस्य के साथ ये काम करते हैं। इनका मकसद होता है देश में भ्रम, अराजकता फैलाना। पूरे विश्व में हमारी वैक्सीन नीति को लेकर सराहना की गई, वैक्सीन मैत्री को लेकर सराहना की गई। हमारे देश और हमारी वैक्सीन नीति को बदनाम किया जाए, यह कुचेष्टा कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने और कुछ पोर्टल्स ने की है। ये विदेशी फंडिंग के माध्यम से हो रहा था। न्यूज क्लिक में बाहरी ताकतें फंड भेजती थी। ये PPK नाम की कंपनी के अंतर्गत आती है। इन्होंने 9.59 करोड़ रुपए के FDI को स्वीकार किया। इसमें मुख्य रूप से विदेश के 3 लोग सम्मिलित थे। इसके अलावा करीब 30 करोड़ रुपए इन्होंने विदेशों की अलग अलग एजेंसियों से प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।